हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम साइंस के टॉपिक मात्रक से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। इस 2020 का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, कार्य का मात्रक बताइए। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। फिर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन। ये न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। और फिर जो वाट है वो जो है वो पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और ये शक्ति का मात्रक। और जो डाइन है वो है बल का मात्रक है। और ये सीजीएस जो पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपके सामने है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है। देखिए, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जड़त्व का माप है। देखिए, जड़त्व का माप सदैव द्रव्यमान होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, और जो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ, द्रव्यमान को सदैव है जो m से दर्शाया जाता है, जबकि जो भार होता है वो mg से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये भार होता है और ये आपका द्रव्यमान होता है। तो ये जड़त्व का माप करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको ये सूची को मिलान करना है। देखो, उच्च वेग होती है वो मैक, यानी कि जो वायुयान और जो होते हैं, जो वायुयान होते हैं उनकी जो गति होती है वो मैक में नापी जाती है। ठीक है, और जो टंगस्टन है, हाँ, एंगस्ट्रन, एंगस्ट्रन जो है वो आपके तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। और पास्कल जो है वो आपका दाब का मात्रक होता है। और जो जूल है वो आपके ऊर्जा का मात्रक होता है। तो आप देखिए, ए का यहाँ पर 1 है और बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4, यानी लाइन से ही है। तो आप देख लीजिए, जो फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर कंटिन्यू 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए आप, जो उच्च वेग को किस में मापा जाता है, मैक में। और तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉन में। और जो दाब है उसको पास्कल में, और जो ऊर्जा है उसको जूल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है। आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जूल, जूल जो है वो आपका कार्य का मात्रक है। ठीक है, जूल जो है वो आपका कार्य का मात्रक है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो एम्पियर है वो धारा का मात्रक है, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो वाट है वो शक्ति, शक्ति को बोलते हैं सामर्थ्य, तो बिल्कुल सही है, 2 आ जाएगा। और फिर जो वोल्ट है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, तो 4 आ जाएगा। और फिर जो कैलोरी है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। इस प्रकार 3 1 2 4 और 5, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कौन किसका मात्रक होता है। ठीक है, जूल जो है वो किसका मात्रक होता है, कार्य का। एम्पियर धारा का। वॉट आपका होता है सामर्थ्य का, या फिर शक्ति भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। वोल्ट जो है वो विभवांतर का होता है, कैलोरी का ऊर्जा। ठीक है, तो आप ये है ना, ये नोट करते रहिए। उष्मा है, ये कैलोरी का उष्मा होता है, ऊर्जा का तो, ठीक है, हाँ, ऊर्जा और कार्य एक ही प्रकार से होती है। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपको मिलान करना है। तो आ जाइए आप, सबसे पहले त्वरण। देखिए, जो त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 4। फिर आगे चलिए, बल,
बल का मात्रक आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 3 हो जाएगा। फिर आपको कृत कार्य 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 को किस में मापते हैं, जूल में, तो क्या हो जाएगा 1। और जो बच गया कौन, आवेग। अब नहीं भी पता हो तो आपको पता है डी का ऑप्शन किसके साथ सेट होगा, डी जो है वो सेकंड के साथ सेट हो जाएगा। तो 4 3 1 2, देखिए ऑप्शन नंबर 4 3 1 2, यह आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो कई बार आपको नहीं आते हुए भी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो देख लीजिए, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और बल का आपको बताया है न्यूटन होता ही है। और फिर जो कार्य होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका मात्रक, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, लीप ईयर, ठीक है। लीप जो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं वो आपके अधिवर्ष होता है, ठीक है। चंद्रमास भी एक प्रकार का वर्ष का ही मात्रक है समय को मापने का, ठीक है। तो समय को मापने का ये नहीं है प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी के मापने का है, ये दूरी को मापता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है, तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पार्सेक। पार्सेक क्या है, देखिए जिस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है उसी प्रकार जो पार्सेक है वो भी दूरी का मात्रक है। देखिए एक पार्सेक कितना होता है, एक पार्सेक आपका जो होता है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। यह आपकी एक पार्सेक की वैल्यू होती है 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। तो आप याद रख लीजिए इसको, ठीक है। पार्सेक भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, बिल्कुल सही है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। शक्ति को अश्वशक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और समुद्री मील, हाँ समुद्री मील आपका है वो आपके समुद्र में जब नौका संचालन और किया जाता है तो वहाँ पर दूरी को समुद्री मील से मापा जाता है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। उष्मा की इकाई होती है कैलोरी होती है, सेल्सियस तापमान की इकाई होती है। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रॉन्ग को सेलेक्ट करना है, तो रॉन्ग कौन सा है, डी है। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ठीक है। जो ल्यूमेन मात्रक है वो ज्योति फ्लस्क का मात्रक है, ठीक है। ज्योति फ्लस्क का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्यूरी किसकी इकाई है। देखिए रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी। और मैडम क्यूरी और जो एक, हाँ मैडम क्यूरी थे, उन्होंने ही ये रेडियो धर्मिता की खोज की थी, ठीक है। तापमान का सेल्सियस होता ही है, सेंटीग्रेड कहते हैं। उष्मा की कैलोरी होती है, ठीक है, आपको बता दिया अभी, है ना। हाँ, और ऊर्जा की है, कार्य की होती है जूल, तो ऊर्जा की भी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है, याद रख लीजिए क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करें, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल दाब की इकाई होती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला। देखिए जो कैंडेला है वो आपका ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लस्क का अभी आपको बताया ही था, ठीक है। हाँ, ज्योति फ्लस्क का अलग होता है, तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। क्लियर, हाँ। ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लस्क का, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है। तो आपको 2-3 बार बता दिया। देखो क्वेश्चन आप जब बार बार करोगे तो ऑटोमेटिक रिपीटेशन होने लगेगी, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट निकालिए। और इस चैनल पर कंटिन्यू आपको ऐसे सेट मिलते रहेंगे जिससे आपकी ग्रोथ होगी, और हर ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की आपको वीडियोज़ मिलती रहे। देखिए 14वां क्वेश्चन, जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है। और दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। देखो सारी चीज़ें पहले भी आ रखी है। और तापमान का क्या है, सेल्सियस है, ठीक है। सेल्सियस कह सकते हैं, सेंटीग्रेड कह सकते हैं। तो ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर।
देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, ये कब लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। एसआई पद्धति कैसे है? जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हर्ट्स। हर्ट्स, किस हर्ट्स में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापने के लिए, तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हर्ट्स। हर्ट्स इसकी यूनिट है, हर्ट्स यूनिट है किसकी? तरंगों की आवृत्ति की, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, ये पहले भी आया था, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, ठीक है। तो हर्ट्स को तरंगों की आवृत्ति के रूप में, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विद्युत धारा की इकाई, देखिए विद्युत धारा को मापने की इकाई है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर द्वारा विद्युत धारा, ओम जो है, ये आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ओम है वो प्रतिरोध को मापता है, किसको? प्रतिरोध को मापता है ओम। जो वोल्ट है वो विभवांतर को मापता है, किसको? विभवांतर को। और जो कूलाम है वो आवेश, आवेश को मापता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा को मापने की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो वाट है वो तो पावर का मात्रक है ना, पावर यानी कि शक्ति का है, ठीक है। और जो मीटर है वो लेंथ का मात्रक है, लेंथ का मात्रक है, ठीक है। किसी भी लंबाई को मापने के लिए इसका प्रयोग। और ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्टर। तो ऑप्टर नहीं है, डायोप्टर इसका आंसर है, डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डेसिबल। अभी आया था, डेसिबल क्या करते हैं? ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल मात्रक किसका है? ध्वनि का मात्रक है, ठीक है, साउंड का। तो 19वें का आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का 2020 का लास्ट क्वेश्चन, एम्पियर। देखिए एम्पियर मैंने कहा था, एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का है। यहाँ पर धारा वर्ड यूज नहीं लिख के क्या लिख दिया? करंट लिख दिया। तो करंट इसको इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को, हाँ वोल्टेज को, वोल्टेज को किस में मापते हैं? वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट में। और प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में, ये ओम का है। और पावर, शक्ति को किस में मापते हैं? हाँ, शक्ति को है वो वॉट में मापते हैं, किस में? वॉट में, ठीक है। हाँ, शक्ति को मापा जाता है वॉट में, और वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट में, और प्रतिरोध को मापते हैं ओम में, और करंट को मापते हैं एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। तो कैसी लगी आपको सीरीज ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आए। धन्यवाद।